स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि नेज़ल सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एंट्रल ट्रैक्टर एंड कैन्यूला। आप इमेज में देख सकते हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है एंट्रम ट्रॉकर। यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है एंट्रल ट्रॉकर। आप अच्छे से इमेज को देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप देखते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रॉकर, इसका काम क्या है, किस यूज़ में आता है। तो जो ट्रॉकर है वो यूज्ड ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, यानी कि लेप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर है उसमें यह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी यूज़ किया जाता है। अदर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़, जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। स्मॉल पंचर लाइक इंसिजन बनाने के लिए आउटर टिश्यूज़ की लेयर में। अगला है दिस इंसिजन्स अलाउ सर्जन टू इंसर्ट कैन्यूलाज थ्रू विच सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस। मतलब कि यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंसिजन लगाने के काम आता है, जिससे जो सर्जन है वो कैन्यूला को क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है माइल्स नेजो एंट्रल डरफोरेटर। आप इमेज में देख सकते हैं यह जो इंस्ट्रूमेंट है, इस टाइप का यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है माइल्स नेजो एंट्रल डीफोरेटर। अब हम देखते हैं इसका यूज़ क्या है। यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस काम में आता है। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है एंट्रल रास्प एंड माइल नेजो एंट्रल परफोरेटर इज़ यूज्ड फॉर एंट्रोस्टोमी थ्रू द इंफीरियर मीटर्स। मतलब एंट्रोस्टोमी का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर में या इंफीरियर मीटर्स में हेल्प ली जाती है। इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन इट इज़ विड्रॉ इट ब्रिंग आउट बोनी चिप्स अलॉन्ग विद इट मेकिंग द ओपनिंग रेगुलर। मीन्स कि जो मीटर्स होता है हमारे ईयर के अंदर, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी ब्लॉकेज हो गया है तो इसको इंसर्ट करके जब इसको रिमूव किया जाता है तो यह बोनी जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, रिमूव आउट करने का काम करता है और जो ओपनिंग है उसको रेगुलर बनाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है लक्स फॉर्सिप। आप यह इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं इमेज में, यहाँ इजीली विजिबल है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है कि रिमूव द नेजल स्पेक्यूलम फॉर टेकिंग बायोप्सी फ्रॉम ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। मतलब कि नेजल स्पेक्यूलम जो है इसको रिमूव करने के लिए बायोप्सी में यूज़ किया जाता है। ओरल कैविटी या फेरिंग्स का जो है उसमें यूज़ किया जाता है। और यूज़ फॉर सबसाइड फॉर टेंसिल होल्डिंग फॉर्सेप, यानी टेंसिल होल्डिंग जो फॉर्सेप होता है उसके बिहाफ पे भी इस इंस्ट्रूमेंट का जो लक्स फॉर्सेप है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है क्रॉस एंड नेजल स्नेयर। ये आपको इमेज में दिख रहा है। यह जो इंस्ट्रूमेंट है, यह किस काम आता है। तो जो क्रॉस नेजल स्नेयर है यह एर्गोनॉर्मली डिज़ाइंड है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेज़ल कैविटी में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनमें यूज़फुल है। इट फीचर्स अ स्नेयर लूप, यानी इसमें एक स्नेयर लूप होता है जो कि इन सर्कल द लीजन एंड नेज़ल पॉलिप, मतलब नेज़ल पॉलिप को इन सर्कल करने का जो है काम ये करता है। जर्मन स्टेनलेस स्टील का यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो बना हुआ होता है, जिससे इसको रीयूजेबल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है स्टरलाइजेशन के बाद में। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्रेयर स्पेटल नाइफ। आपको इमेज में दिख रहा है यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है फ्रेयर स्पेटल नाइफ। अब देखते हैं यह इंस्ट्रूमेंट क्या काम में आता है। तो इट इज़ यूज टू इंसिजन द म्यूकोजा ओवर द डेविएटेड स्पेक्ट्रम, यानी कि नेजल डेविएटेड स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें इंसिजन लगाने का जो काम है उसमें यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है काइलोनी सेल्फ रिटर्निंग नेजल स्पेक्यूलम। आपको इमेज में दिख रहा है इसका नाम है क्लोनी सेल्फ रिटर्निंग नेजल स्पेक्यूलम। यह जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ देखते हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन राइनोप्लास्टी प्रोसीजर, यानी राइनोप्लास्टी जो प्रोसीजर होता है उसमें यह इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाता है। इट हेल्प्स फॉर सर्जन टू अप्रोच द नेजल स्पेक्ट्रम, मतलब नेजल सेप्टम जो है उसको अप्रोच करने में यह इंस्ट्रूमेंट
यूज़फुल है। वेयर इंसिजन मेड, यहाँ पर इंसिजन लगाना है, उसको असेस करने में यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो हेल्पफुल होता है। अब जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है बेलिंगर्स स्वार्ड नाइफ। आपको इमेज में दिख रहा है, यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है बेलिंगर्स स्वार्ड नाइफ। यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह यूज़फुल होता है, यूज़ करते हैं सब म्यूकोजा का रिसेक्शन करने में। नेज़ल स्पेक्ट्रम में इसका जो टिप होता है वो 360 डिग्री जो है रोटेट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, कंप्लीट रिसेक्शन करने में, जो कार्टिजिनस स्पेक्ट्रम है उसका कंप्लीट रिसेक्शन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट्स एनिग्यूएशन ensures that the tip of the knife is not obstructed by the hand of the surgeon। मतलब यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, यह इंश्योर करता है कि जो नाइफ का टिप है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो सर्जन के हैंड से प्रोसीजर्स के ड्यूरिंग। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वह है बायोनेट शेप्ड गॉज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका नाम है बायोनेट शेप्ड गॉज। यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ देखते हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंश्योर करता है प्रॉपरली हैंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, ताकि ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जो विज़न है सर्जन का, उनको प्रॉपरली विजुअलाइज हो सके। इनसाइड जो इंस्ट्रूमेंट है नेज़ल कैविटी के अंदर, उसमें यह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो